नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सेकंड ग्रेड टीचर 2016 और 2018 की भर्ती में चयनित और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा विषय है, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, शुरुआत में एक दो बातें बोलूँगा, हो सकता है आपको बोर लगे लेकिन बोलना ज़रूरी है कि अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो मेरे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट का नाम है स्मार्ट स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें 3 वीडियो पड़े हुए हैं और 3 वीडियो उसमें मैंने डाले हैं और हो सकता है कि ये चौथा वीडियो भी उसमें मैं डाल दूं, है ना। तो वो 3 वीडियो और ये चौथा वीडियो आप देखने के बाद में आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको पता चल जाएगी कि आप सेकंड ग्रेड की स्मार्ट तैयारी, क्योंकि तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग सिलेक्शन चाहते हैं, लेकिन सिलेक्शन किनका होगा? तो आप मेरे वो 3 वीडियो ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके और उन तीनों वीडियो से आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आपकी जो तैयारी है, एक तो तैयारी होती है कि आप बिना किसी स्मार्ट वर्क के आप अपना मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत दे रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो उन तीनों वीडियो को बहुत अच्छे से जब भी आप फ्री हो जब भी देखें, जल्दबाजी में नहीं देखें, फ्री हो जब देखें और उन वीडियो से आपको मैं कह रहा हूँ कि ये तरीका पता चल जाएगा कि आपको स्टडी कैसे करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, सारी बातें आपको पता चल जाएगी। और उसके बाद में मेन बात आती है कंटेंट की, तो आपके पास में कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं फोकस नहीं करूँगा, ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक आपको मेरी व्यक्तिगत सलाह है, अगर आप एसएसटी के विद्यार्थी हैं तो एसएसटी के नोट्स अपने पास अवेलेबल है और बहुत अच्छे नोट्स हैं, और जीके के जो नोट्स हैं वो भी अपने पास अवेलेबल है, वो भी काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। तो आप मंगवा सकते हैं अच्छा कंटेंट मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9887121369 पर कॉन्टैक्ट करके। तो ये तो बात हुई अपनी मेन, जो शुरुआत में आपको ज़रूरी था बताना, क्योंकि ये बातें आपको ज़रूरी है बताना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, जिनको सिलेक्शन चाहिए वो इन बातों को सुनेगा भी सही और उनको अप्लाई भी करेगा। दूसरी बात, एक और रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। मैं आपको इतना सपोर्ट करता हूँ कि किसी भी विद्यार्थी की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो उसको मैं सोल्व करता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो सोल्व करता हूँ उनको, ठीक है ना। ज़रूरत पड़ती है तो कॉल पे भी मैं सोल्व करता हूँ। तो आप भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको सपोर्ट करता रहूँगा। अब बात आती है मुद्दे की कि जो हम करंट जीके हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल आया कि करंट जीके हम कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, कब से पढ़े, कैसे पढ़े। तो देखो, मैं आज उसी पे बात करने वाला हूँ, है ना। अभी आप मान के चले आपके पास में 5 से 6 महीने हैं, एग्ज़ाम के 5 से 6 महीने हैं। तो जो बंदा फ्रेशर है वो तैयारी कर सकता है और आराम से सीट निकाल सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, कंटिन्यूटी, है ना, और रिवीजन पे रिवीजन। अगर ये चीज़ें कर लोगे, स्मार्ट वर्क में दो चीज़ आती है ना, एक तो आप समझ के याद करना, ठीक है ना, समझ के याद करना, प्लस उन चीज़ों को अधिक याद करना जो आरपीएससी बार बार, या आरपीएससी जहाँ से फोकस करती हैं, जहाँ से क्वेश्चन उठाती है। और उसके बाद में तीसरी चीज़ भी मैं शामिल करना चाहूँगा, कंटिन्यूटी, रिवीजन, उसका होना बहुत ज़रूरी है ना। और आप टॉपिक पढ़ने के बाद में इसलिए संतुष्ट नहीं हो जाए कि मैंने टॉपिक पढ़ लिया। आप संतुष्ट तब होइए कि आप टॉपिक पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चंस देखिए। किसी को कहिए, आपका अगर कोई मित्र तैयारी कर रहा है तो, कि आज मैंने राजस्थान के अंदर मैंने
लोक वाद्य यंत्र पढ़े हैं, आप मेरे से इसमें से कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हो। या मैंने आज रणथंभौर की चौहान पढ़े, आप मेरे से इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं, अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं, बिना ऑप्शन के दे पा रहे हैं, तो आप इसका मतलब आपने जो तैयारी करी है वो वास्तव में एब्सोल्यूट है ना। और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं दायरे में जाते हो, आप सिलेक्शन के दायरे में। तो आज हम मुद्दे की बात करने वाले हैं कि जो करंट अफेयर है वो कितना समय पढ़े, कब से पढ़े और कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। जो मैंने, मेरी व्यक्तिगत राय है, जो मैंने मेरे ऊपर अप्लाई किया था वही राय मैं देना चाह रहा हूँ आपको। और यहाँ पर मेन बिंदु आता है करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। आपके सिलेबस में करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है और वो है राजस्थान की करंट अफेयर, है ना। यानी राजस्थान के जो करंट अफेयर होगा वही आपसे पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। मैं बताऊंगा 2-4 क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे और करंट से कैसे पूछ सकते हैं वो बताऊंगा मैं एंड में। वीडियो पर बने रहिए आप। और भी आपको 4-5 क्वेश्चन करंट के कैसे मिल सकते हैं पूरे पेपर में, जीके वाले में। हालांकि सेकंड पेपर में जो होता है उसमें तो आपको करंट का नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट पेपर में 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चन और करंट के आपको कैसे मिल सकते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना, वो बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले तो देखो, करंट के मैंने कुछ क्वेश्चन उदाहरण लिए कि किस प्रकार की चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस रखें, है ना। इसीलिए मैंने करंट के कुछ क्वेश्चन लिए उदाहरण के लिए, समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नियुक्तियां होती है आपको भले ही पता नहीं हो लेकिन वो चर्चा में रहती है ना। अगर राज्यपाल, अगर अपने राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल, और हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इवन यहाँ तक कि ये तो छोटे से छोटे बच्चा जो पढ़ रहा है उसको भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है। हालांकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहेंगे ये बहुत ईजी है तो कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन देखो मेरा काम अलर्ट करने का। अभी आगे क्वेश्चन और आएंगे उसमें भी मैं अलर्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखो, आपने याद तो कर लिया कि वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र है, लेकिन आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया कि जो वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र है उनको किसकी जगह नियुक्त किए, किसकी जगह उनको नियुक्त किया गया। या और इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया कि जो कलराज मिश्र वर्तमान में राज्यपाल है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई, है ना। ऑप्शन में दे दिया आपको, है ना, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो मेरा काम है अलर्ट करना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान में वर्तमान में कार्यवाहक रूप में मुख्य न्यायाधीश कौन है। हालांकि देखो ये बात थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, उस समय कार्यवाहक ये थे आपके मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, और वर्तमान में ये मुख्य न्यायाधीश के वास्तविक पद पर, एक्चुअल पद पर कार्यवाहक नहीं है, ये वास्तविक पद पर यानी कार्यवाहक नहीं है, पहले कार्यवाहक थे, अब ये मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है ना। राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इस तरह के प्रश्न, अब देखो क्योंकि अपना हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट है और उसमें अगर एक मुख्य न्यायाधीश जैसे पद पर अगर नियुक्ति हो रही है तो वो चर्चा का विषय है, वो पर्सनैलिटी चर्चा में। तो ये चीज़ें तो आपको अभी से ध्यान रखनी है। ये जो नियुक्तियाँ होती रहती हैं, किसकी जगह हुई है, कहाँ से हुई है, कौन कर रहा है, ये तो आपको अभी चर्चा में है। तो इसको 10-15 मिनट डेली के दे दिया करो, इस करंट को, है ना। 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, 10-15 मिनट बस, है ना। बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे आपको, है ना, जो ऐसे क्वेश्चन बना के रखते हैं और वो आपको देते रहते हैं। तो आप सर्च मारिए, आपको कोई सा भी मिल जाएगा चैनल अच्छे से, और वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बता दिए जाएंगे। तो उन चीज़ों को अभी से तैयार रखिए, क्योंकि एकदम से अगर आप करंट तैयार करने की कोशिश करोगे तो मिक्सअप हो जाएगा। जिससे आपको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, है ना, और भी बहुत सारे नियुक्तियाँ होती है ना, मुख्य सचिव, तो आपके मिक्सअप हो जाएगा। आप
पढ़कर सब जाओगे तो आपके कंफ्यूज है। ऑप्शन में आपको वो सारी जो नई नियुक्तियाँ हैं वो सारे नाम आपको मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए इसको अभी से हैबिट में डालें, है ना। इसको हैबिट में डालने के लिए मैं केवल कह रहा हूँ, आपको 10 या 15 मिनट का कोई भी करंट का वीडियो हो जिसमें 3 महीने का 2 महीने के क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चन बता रखे हो, वो आप वीडियो ले लीजिए और उसमें से देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। इससे आपकी कम से कम मैं कह रहा हूँ कि इससे नियुक्तियों से ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो 3-4-5 प्रश्न आते हैं और वो आपके ये सही करा देंगे अगर आप 15 मिनट दे दोगे तो। बाकी जो मेन जो करंट है ना, वो आपको कब पढ़नी है वो आगे बताऊंगा अभी, है ना। तो अभी आपको केवल ऐसे क्वेश्चंस पे, ऐसी चर्चाओं, ऐसे जो चर्चित व्यक्ति हो, स्थान हो, तो उस पर केवल आपको 15 मिनट देना है। उसका तरीका मैंने बताया है। कोई भी यूट्यूब आप सर्च मारिए राजस्थान करंट अफेयर, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे जो वीडियोज आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले, उनको आप देखिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं भी कोशिश करूंगा आपको देने की, जैसे मैं दे ही रहा हूँ आज। ये राजस्थान में वर्तमान में कार्यरूप ये तो हो गया है ना। इसके बाद में तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पद अशोक गहलोत के पास नहीं है। देखो बहुत ही सामान्य है। अशोक गहलोत के पास में लगभग 10 ऐसे पद होंगे जो उनके, सॉरी 10 कार्यभार ऐसे होंगे जो उनके पास में है ना। तो उनमें से वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जो है उनके पास नहीं है। पहले सचिन पायलट थे, आपको ध्यान है। ये पूछा जा सकता है कि किसको राजस्थान में हाल ही पे उप मुख्यमंत्री बनाया था। अब देखो पुरानी चीज़ हो गई है, लेकिन एग्जामिनर ऐसे ही पूछते हैं हाल ही में उप मुख्यमंत्री बनाया था या उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे, क्योंकि सचिन पायलट काफ़ी चर्चा में रहे थे। तो आपको ये ध्यान रखना, ध्यान होगा आपको, लेकिन मेरा काम अलर्ट करना है। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान लोकायुक्त कौन है ना। तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान जो लोकायुक्त है वो है प्रताप कृष्ण लोहरा। और आपको ध्यान रखना है ID दुआ जो है वो प्रथम लोकायुक्त बने थे राजस्थान के, ठीक है ना। उषा शर्मा, आपको ध्यान ये क्यों चर्चा में, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है ना। उसके बाद में आप देखिए राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है ना। वर्तमान मुख्य सचिव, आपको ध्यान होना चाहिए कि उषा शर्मा को वर्तमान मुख्य सचिव बनाया, और ये काफ़ी चर्चा में रहे थे, है ना, जब इनको सचिव बनाया था। उससे पहले आपको पता है कि निरंजन आर्य मुख्य सचिव थे, और राजीव महर्षि ये भी शायद आपके मुख्य सचिव रह चुके हैं ना। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा मुख्य सचिव के पद पे नहीं रहा है ना, इस तरह से। तो वर्तमान का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। फिर है राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महेंद्र सिंह सिंघवी ये वर्तमान में महाधिवक्ता हैं, है ना। राजस्थान की महाधिवक्ता जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ये मानो कि पैरवी करते हैं, कोर्ट के अंदर कोई भी केस आता है गवर्नमेंट के ऊपर, है ना, तो वो महाधिवक्ता कहलाते हैं। तो वो महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी है। जबकि इनसे पहले आपको पता होना चाहिए नरपतमल लोढ़ा जो है वो महाधिवक्ता थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं विधानसभा। अब आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया कि 15वीं विधानसभा जो है उस सॉरी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्तमान में जो विधानसभा है वो कौन सी है। ऑप्शन में दे दिया 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 15वीं विधानसभा है, आपको ध्यान रखना है 15वीं विधानसभा। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है जो जनगणना है वो कौन सी है। वर्तमान में जो भारत और राजस्थान की जो जनगणना है वो कौन से नंबर की है। और आपको आंसर कमेंट में ये भी देना है कि वर्तमान में जो लोकसभा है वो कौन से नंबर की है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे ना, जनगणना कौन से नंबर की है, विधानसभा कौन से नंबर की है, और लोकसभा कौन से नंबर की है। तो इनको आप खोजिएगा। जब आप खुद गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन फिट बैठ जाएगा। ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं करना है। 15वीं विधानसभा के सचिव कौन है। 15वीं विधानसभा के पहले एक अध्यक्ष का छूट गया था। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए CP जोशी अध्यक्ष है ना। और 15वीं विधानसभा के सचिव कौन है, तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा जो महावीर प्रसाद शर्मा है वो 15वीं विधानसभा के सचिव है ना। उसके बाद में
15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है। गुलाब चंद कटारिया जो है नेता प्रतिपक्ष हैं। उसके बाद में 15वीं विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? तो ये हैं राजेंद्र सिंह राठौड़। ऐसे जो, ये तो केवल मैंने एग्जाम्पल दिए, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और उन बहुत सारे क्वेश्चन से डरना नहीं है, उनका सामना करना है। और जितनी भी मुख्य मुख्य विभाग है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है ना, इसके अलावा चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है ना, बहुत सारे ऐसे पद हैं जो मुख्य मुख्य राजस्थान में, जैसे राजस्व मंडल है उसके अध्यक्ष कौन है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। उन सबके जो मुख्य मुख्य अध्यक्ष हैं, मुख्य मुख्य नियुक्तियां हैं, वो सारी आपको याद होनी चाहिए। आप सेकंड ग्रेड टीचर बनने जाने हैं ना। तो ये मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल लिए कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण योजना, अगर सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो है महत्वपूर्ण योजनाएं। तो देखो, भामाशाह योजना ये बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, काफी समय से चर्चा में, 2008 से ही चर्चा में बनी हुई है। तो ये पूछी जा सकती है, भामाशाह योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में, और उसके बाद में पुनः इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को। अब आपको करना क्या है, भामाशाह योजना के बारे में फुल डिटेल निकालनी है, फुल डिटेल निकालनी है। मैंने कहा करंट जीके को अभी आपको 15 मिनट देने हैं, तो फुल डिटेल आप अगर आज केवल भामाशाह योजना की डिटेल निकाल ले, है ना, उसके बाद में अगली योजना की अगले दिन देखिए, 15 मिनट ही देना है। बाकी तो अपने को पूरा जो राजस्थान जीके हैं, फर्स्ट पेपर का इंडिया और वर्ल्ड शिक्षा मनोविज्ञान है, और सेकंड पेपर भी तैयार करना, उसमें समय देना है पूरा। अभी केवल इस पे 15 मिनट दें। उसके बाद में अन्नपूर्णा भंडार योजना, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 2015 को जयपुर के भंभोरी गांव से हुई थी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था उस समय, दोबारा भी पूछा जा सकता है, ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये चीज़ें जो चर्चा में रहती हैं, और चर्चा में नहीं भी है तो एग्जामिनर पूछ सकता है ना। 4 साल 5 साल पुरानी योजना भी आपसे करंट अफेयर में पूछ सकता है ना, लेकिन उनकी संभावना कम रहती है। लेकिन आप तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण, जैसे भामाशाह योजना है तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको तो आपको अच्छे से करके जाना ही जाना है। उसके अलावा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है ना, ये वही हो गई भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, है ना। अ, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, है ना, ये सॉरी अलग है, भामाशाह स्वास्थ्य ये भामाशाह योजना वो अलग थी, ये अलग है ना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना 13 दिसंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें जो है भामाशाह जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये जो पात्र परिवार होते हैं उनको कैशलेस जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए ये योजना शुरुआत की गई थी इसकी, है ना। और वो जो योजना थी वो भामाशाह योजना थी, और वो नकदी के संबंध में, है ना, नकदी के संबंध में जो है कुल मिलाकर महिलाओं को, है ना, एक भामाशाह कार्ड बनता है, और घर की सबसे बड़ी जो महिला है उसके खाते में जितना भी जो ट्रांजैक्शन होना है उसके खाते में हो, तो वो भामाशाह योजना उससे संबंधित है। ये स्वास्थ्य से संबंधित है ना, ये स्वास्थ्य बीमा है, कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, है ना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना जो है ये आपके 2 अक्टूबर 2011 में भले ही इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन ये उस समय काफ़ी चर्चा में थी, और निशुल्क दवा जो है दी जाती है, आज भी दी जा रही है। इसीलिए आज भी हम इसका लाभ उठा रहे हैं, इसलिए हमें ध्यान होना चाहिए, है ना। नया सवेरा, ये एक नया सवेरा जो है, ये एक डोडा पोस्ता जो होता है ना, डोडा पोस्ता, उससे मुक्त कराने के लिए नया सवेरा योजना चलाई गई 31 मार्च 2016 में। तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है नंदघर योजना, है ना, नंदघर योजना भी काफ़ी चर्चा में रही थी। आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिकीकरण और सामुदायिक सहयोग का लाभ देने के लिए, है ना, आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिकीकरण करने के लिए और उनको सामुदायिक सहयोग का लाभ देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, काफ़ी चर्चा में रही थी उस समय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पालनहार योजना काफ़ी चर्चा में, हर साल स्कूल्स में इनके फॉर्म भरे जाते हैं बच्चों के, है ना। तो ये पालनहार योजना आपको ध्यान रखनी है। मुख्यमंत्री
राजश्री योजना है, राज्यश्री योजना नहीं, राजश्री योजना है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना ये तो अभी एक्टिव काफ़ी चर्चा में है। इसकी शुरुआत कई एग्ज़ामों में पूछी गई है। ये कब से शुरू हुई? 1 जून 2016 से ये शुरू हुई और ये अभी भी चर्चा में है, क्योंकि इसका सीधा लाभ जो भी 1 जून 2016 के बाद जो भी बेटियां जन्मी हैं, जिनकी डिलीवरी गवर्नमेंट अस्पताल में हुई है और जिनका एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, उनको है ना सहयोग के रूप में 50,000 रुपये की जो राशि है वो दी जाएगी। आप इस पे सर्च मारिए और ये काफ़ी चर्चा में योजना बनी हुई है, तो इसका बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि राजश्री योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, या कौन कौन से सही हैं, नीचे ऑप्शन दे देंगे। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपको जनरल वे में पूछ लिए जाते हैं। ये कब से शुरू हुआ है ना? 1987-88 से है ना। और जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये 87-88 में जो शुरुआत हुई थी। तो ये जो आपको मेवात से ही आपको पता चल रहा है कि ये अलवर भरतपुर के लिए रहा होगा, है ना। तो ये अलवर भरतपुर के वहाँ के जो क्षेत्र है अलवर भरतपुर का, वहाँ के जो ब्लॉक्स हैं उनमें ये कार्यक्रम चलाया गया। और उसके बाद में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो आपको पता ही है कि डांग जो है, डांग क्षेत्र जो है आपके चंबल नदी का जो क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र कहलाता है। तो वहाँ पर इसकी शुरुआत 2000 से 2005 के बीच इसकी शुरुआत की गई थी। और मगरा विकास कार्यक्रम, ये भी हाई कोर्ट का शायद एलडीसी का पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा था कि मगरा विकास जो कार्यक्रम है वो कहाँ चल रहा है या कहाँ से संबंधित है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये मगरा विकास कार्यक्रम जो है अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद और पाली की जो पहाड़ियों से घिरे क्षेत्र है, जिनको हम मगरा बोलते हैं ना, मगरा क्षेत्र है ना, तो उनके विकास के लिए है ना, उनको, वो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनको आगे लाने के लिए ये कार्यक्रम चलाए गए हैं ना। तो मगरा विकास कार्यक्रम चलाया गया। स्मार्ट सिटी मिशन, ये योजना जब चली थी स्मार्ट सिटी वाली, तो इसके प्रश्न खूब पूछे गए थे, खूब प्रश्न पूछे गए थे। और आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में उदयपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर 4 शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उन्होंने चयनित किए थे उस समय, और इन पे अभी भी काम चल रहा है। इनको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जितने भी इसमें फैसिलिटीज़ बढ़ाई जा सकती है, आधुनिकीकरण किया जा सकता है, वो किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इसको तो घोट के पी जाना, इसका तो प्रश्न आना फाइनल है। इसकी फुल डिटेल निकाल लेना आप चिरंजीवी योजना की, ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको करंट के, जो मैंने बताया था। अभी तो आपको केवल 10 से 15 मिनट ऐसे वीडियो सर्च करना है और 10 से 15 मिनट आपको ऐसे चर्चा में रहे हैं, नियुक्ति रही है, कोई योजना है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। केवल 15 से 20 मिनट लास्ट ले सकते हो आप अभी से, है ना, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। फिर लास्ट के जब आपके पास में 2 मंथ रह जाते हैं, 2 महीने रह जाते हैं, तो उस समय मैं आपको एक्चुअल गाइड करूँगा कि उस समय आपको कौन सी बाज़ार से किताब खरीदनी है और किससे आपको फुल फोकस करना है। कम से कम जब 2 मंथ रह जाएंगे तो अपने को 1-1.5 घंटा अपने को करंट को अच्छे से देना पड़ेगा। तब जाके अपने करंट के जो 10 में से कम हम टारगेट लेके चलते हैं कि 8 क्वेश्चन किसी भी हालत में अपने सही होने चाहिए। और यहाँ पर जो नेगेटिव चला जाएगा, यहाँ पर जो बैक चला जाएगा, करंट को बहुत हल्के में ले लेते हैं। मैं कहता हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सेकंड ग्रेड में हार्ड नहीं आते हैं, बहुत ही ऊपर से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चर्चा में रहते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो उस समय में 2 मंथ जब डेट के रह जाएंगे एग्जाम के, उस समय आपको प्रॉपर तरीके से मैं गाइड कर दूंगा। और अभी आपको मैंने जैसे बताया है कि अभी 15 से 20 मिनट आप दे सकते हैं और देना चाहिए आपको। और इसके अलावा मैंने बताया था 10 क्वेश्चन तो ये राजस्थान करंट के आपके आने ही हैं, जो मैंने अभी बताया था, है ना। कोई योजना हो गई, कोई व्यक्ति चर्चित रहा, कोई नियुक्ति हुई है, कोई खिलाड़ी है, गेम से संबंधित कोई भी खिलाड़ी है, किसी को पुरस्कार मिला है, किसी भी तरह का कोई भी पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, है ना, जो भी पुरस्कार मिला है, या
इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पर अगर वो राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी है, पर्सनालिटी है, अगर कोई चर्चा में रहा है, कोई बड़ी पर्सनालिटी जिसकी डेथ हुई है, निधन हुआ है, अगर वो अगर चर्चा में रहा है तो निश्चित रूप से आपको उसका ध्यान रखना है। और अभी वर्तमान में मैं बता दूं आपको, जितनी भी सेकेंडरी स्कूल थी उनको हाई सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है, कितनी स्कूल्स को कन्वर्ट किया वो आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। ये भले ही बेसिक चीज़ हो लेकिन बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है ना। यानी हमारा दिमाग ये होना चाहिए कि राजस्थान में हो क्या रहा है अभी वर्तमान में। हम सेकंड ग्रेड टीचर बनने जा रहे हैं तो अभी राजस्थान में क्या चल रहा है, मैटर मुद्दे क्या चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। आप एक्टिव होने चाहिए ना, और एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको, और ये तो राजस्थान के 10 करंट के क्वेश्चन हैं। अब आप कहोगे सर कि करंट जी के तो 10 क्वेश्चन ही दे रखे हैं, तो हमें और क्यों पूछ सकते हैं और कैसे पूछ सकते हैं। तो अब आपको डायरेक्ट वो करंट के नहीं पूछेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में आपको करंट से जोड़ के पूछ देंगे। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कहां से करंट के और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। देखो, इसके अलावा आपसे करंट से कहां से प्रश्न बन सकता है, तो देखो, पर्यावरणीय समस्याएं और वैश्विक कार्य नीतियां, यहाँ से करंट का मतलब, क्योंकि वर्तमान में पर्यावरणीय समस्याएं बहुत सारी बढ़ रही है और उसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे संगठन बने हुए हैं और बहुत सारी उन संगठनों की मीटिंग्स होती हैं। और उन मीटिंग्स में अगर भारत पार्टिसिपेट करता है तो पूरे पूरे चांस बनते हैं कि यहाँ से आपको कहीं ना कहीं करंट से जोड़ के क्वेश्चन बना देंगे। उसके अलावा भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी अभी करंट में चर्चा में रहा है। भारत व संयुक्त राष्ट्र संघ, जो एसएसटी के विद्यार्थी है उनको तो पता चल ही जाएगा, मैंने मेंशन किया है। तो भारत व संयुक्त राष्ट्र अभी चर्चा में है, यहाँ से भी करंट का क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये चीज़ होती है ना। उसके बाद में भूमंडलीकरण, परमाणु अप्रसार संधि के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, यहाँ भी आपको अपडेट रहना है। परमाणु अप्रसार यानी परमाणु का उपयोग है ना, परमाणु एक खतरनाक चीज़ है ना, तो उनका है ना प्रयोग है ना केवल पॉजिटिव चीज़ों में किया जाए। तो नेगेटिव चीज़ों में अगर कोई उसका यूज करने की कोशिश कर रहा है या ऐसा पता चलता है कि वो इनके परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं, तो उसके संदर्भ में बहुत सारे संगठन बने हुए हैं उन पे रोक लगाने के लिए। और बहुत सारे जो पावरफुल देश होते हैं वो उन पे रोक लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो परमाणु अप्रसार को लेकर भी बहुत सारे समझौते होते रहते हैं ना। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर कोई विशेष कोई अभी संधि वगैरह तो नहीं हुई है किन्हीं देशों के बीच में, और अगर भारत अगर उस संधि में शामिल रहा है, भारत का कुछ रोल रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। वहाँ से ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और आपके क्या बन सकता है इससे, ये मैंने बता ही दिया है ना। इसके अलावा आपके, इसके अलावा ये 3 टॉपिक मैंने बताए हैं आपके। अब राजनीतिक दल, ये आपके टॉपिक आपके सिलेबस में है। अभी चुनाव वगैरह हुए हैं ना, कोई भी पार्टी अगर केवल राज्य लेवल से अगर इंडिया लेवल पे अगर मतलब जो एक तो राज्य स्तर की क्षेत्रीय पार्टियां होती है और एक राष्ट्रीय दल होता है, तो कोई भी अगर राज्य दल है और अगर वो राष्ट्रीय दल बन जाता है तो वो करंट में चर्चा में रह गया ना, कि वो राज्य से राष्ट्रीय दल बना है। तो उसके बारे में आपको जानकारी जुटा के रखनी है। और इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, इसके अलावा जैसे भारत की विदेश नीति है ना, भारत की विदेश नीति है ना, यहाँ से भी आपको करंट से जोड़ के पूछा जा सकता है भारत की विदेश नीति। तो अगर अभी कोई चर्चा में विदेश नीति का कोई पॉइंट रहा है तो नेहरू का योगदान पूछते हैं हालांकि वो ज़्यादातर, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की विदेश नीति संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकते हैं। पहले भी किया हुआ है कि पड़ोस पहले है, ऐसी नीति है ना, पड़ोसियों को पहले महत्व जो नरेंद्र मोदी ने दिया था, तो उसके संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा था सेकंड ग्रेड में। तो यहाँ से भी तो मैं बता सकता हूँ कि देखो, आपको मैंने 5 पॉइंट बताया अभी आपको, जैसे पर्यावरणीय समस्या, एक क्वेश्चन यहाँ से करंट से जोड़ के पूछा जा सकता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ से परमाणु प्रसार और भूमंडलीकरण, यहाँ से 3। इसके बाद मैंने बताया था आपको भारत की विदेश नीति 4। और ये एक 5वां टॉपिक जो आपके
राजनीतिक दल वाला है। ये 5 टॉपिक से 5 प्रश्न आपको करंट से जोड़कर पूछे जा सकते हैं और पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखो सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है। इसीलिए 10 क्वेश्चन वो और 5 ये 15 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। जो लोग ये ऐसे टॉपिक है जो लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, जो लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, पढ़ने में समझ में नहीं आता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, इनमें कोई ज़्यादा नहीं है, इनमें कोई विशेष बात नहीं है। अगर आप स्टडी करोगे तो पर्यावरणीय समस्या आपको पढ़ना क्या है, देखिए पर्यावरणीय समस्या आप जानते हैं पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है ना, उसके संदर्भ में विशेष अगर कोई कार्य नीतियाँ बन रही है तो उसका ध्यान रखना है। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ तो आपको पढ़ना ही है ना। और भूमंडलीकरण है ना, बिल्कुल सिंपल है ना। परमाणु या प्रसार संधि है ना। उसके बाद में आपके विदेश नीति और राजनीतिक दल। तो ये टॉपिक क्या है कि बहुत सारे लोग स्किप मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर जो बंदा इन टॉपिक्स को थोड़ा सा भी अगर ढंग से पढ़ लेगा तो उसको समझ में आने लगेगा और वहाँ से नंबर गेन कर लेगा वो और निकल जाएगा, है ना। बहुत बहुत कंपटीशन है, लेकिन मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। जो व्यक्ति सीट निकाल सकता है ना, वो कितनी ही भीड़ हो उसके सामने वो सीट निकाल के रहेगा। और मेरा चैलेंज है, जो मेरी बातों पे अमल करेगा, ठीक है। 2012 से आज 2022 हो गई है, 10 साल का अनुभव, 2 बार सेकंड ग्रेड फाइट। मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ कि बताना पड़ता है ना, लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैंने कोई तीर नहीं मार लिया है 2 बार सेकंड ग्रेड फाइट करके, लेकिन ये अनुभव बताना पड़ता है कि लोगों को विश्वास हो, है ना। लोग उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं जो पहले सक्सेस लेता है और फिर एडवाइस देता है, उन पे ज़्यादा विश्वास करता है। और ऑब्वियसली बात है, सभी लोग इसी तरह करते हैं ना। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी पर्सनालिटी ऐसी भी होती है जो फेलियर रही है और बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और फेलियर बहुत अच्छा गाइड कर भी सकते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि उनके पीछे जो फेलियर होने के कारण रहे ना वो क्या रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेलियर अच्छा गाइड नहीं कर सकता, वो भी अच्छा गाइड कर सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो फेलियर होते हुए भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो आप उनकी असफलता नहीं देखिए, आपको लाभ लेना है। अगर आपको लाभ मिल रहा है कहीं से भी तो आप लाभ लीजिए, चाहे वो सक्सेसर हो चाहे फेलियर हो, कुछ भी हो। अगर आपको कीचड़ से भी लाभ मिल रहा है तो आप वहाँ से लाभ लीजिए। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप पूरा दम खम लगा दीजिए और इस सेकंड ग्रेड को निकाल के ही लाना है, निकाल के ही लाना है। शेर के जबड़े में से निकाल के लाना है आपको, है ना। शेर के जबड़े में से हाथ डाल के निकाल के लाना है आपको, है ना। और हर तरह से परिपक्व होके, और मैं कह रहा हूँ पर्याप्त समय आप तैयारी कीजिए। बिल्कुल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा मोटिवेट रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहिए, आपको फ़ायदा मिलेगा इसका निश्चित रूप से। और साथियों फिर एक बार मैं आपको यही कहूँगा कि आप सेकंड ग्रेड निकाल सकते हैं, बहुत इजी एग्ज़ाम है, निकाल के रहोगे, मेरा पूरा सपोर्ट बना रहेगा। और आप हमेशा एनर्जेटिक रहें, बहुत अच्छे से तैयारी करें और हमेशा हमेशा मेरी आपके भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, है ना। और ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हो, आप मुझे मिठाई खिलाने आएँ और मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। नोट्स वगैरह के लिए मैंने शुरुआत में ही बता दिया, नोट्स चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे संपर्क कीजिए, आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।